आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में आज बात करेंगे विजय के बुलडोजर की। वही बुलडोजर जिसको लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खूब घेरने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने उस बुलडोजर वाले आक्रमण को विजय का बुलडोजर बना डाला। अब यही बुलडोजर उत्तर प्रदेश में इतिहास बदलने का हथियार बनकर सामने आ गया है। कैसे योगी ने बुलडोजर से लिखी यूपी विजय की कहानी, आज शुरुआत इसी से। 37 साल बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश में इतिहास बदला है। कौन सा इतिहास बदला है, उसे जानने से पहले आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये इतिहास बदला तो कैसे। बीजेपी की जीत के बाद देश में मोदी और योगी के अलावा जिस तीसरे नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो नाम है बुलडोजर। बस्ती हो या श्रावस्ती, सीतापुर हो या पीलीभीत, यूपी का शायद ही कोई ऐसा शहर बाकी हो जहां बुलडोजर पर जुलूस नहीं निकला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी बुलडोजर को यूपी की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ये वही बुलडोजर है जिसका जिक्र यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान खूब हुआ। क्रेज ऐसा था कि चुनावी सभाओं में भी लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे थे। एक सभा में सीएम योगी को हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा तो काफी उत्साहित हुए और वीडियो खूब वायरल हुआ। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। और इसी बुलडोजर ने सत्ता का सपना देख रहे साइकिल को रौंद डाला तो सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ सी आ है। इस बुलडोजर की सियासी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए, जो बाबा योगी आदित्यनाथ शहरों का नाम बदलने के लिए मशहूर रहे, उन्हीं बाबा का नाम समर्थकों ने बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया। विरोधी बोले हैं कि यूपी में काबा, उनको बोलो यूपी में बाबा भी बाहर बुलडोजर दिया। हालांकि इस बात को लेकर अखिलेश यादव चुनावी सभाओं में तंज करते नजर आए थे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। लेकिन समर्थकों ने इस तंज को न सिर्फ ताकत बना दिया, बल्कि इस बुलडोजर से विरोधियों के सियासी सपने को ध्वस्त करने की कहानी भी लिख दी। जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले 10 मार्च की तिथि, जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। असल में इस बुलडोजर को योगी ने कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाले प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। बार बार इसका जिक्र करके ये बताने की कोशिश की थी, जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। मऊ में मुख्तार अंसारी हो या फिर प्रयागराज में अतीक अहमद, कानपुर में विकास दुबे हो या फिर किसी और शहर का कोई और माफिया हिस्ट्री शीटर, योगी का बुलडोजर बीते 5 सालों में इनके खिलाफ चला और खूब चला, और अब चुनाव नतीजों में भी बुलडोजर खूब चला है। जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। योगी ने 58 रैलियों में बुलडोजर का जिक्र किया और सभी 58 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। विकास के साथ साथ सुशासन के जो कार्य हैं, जिसके अंदर जो एक कानून व्यवस्था बड़ा एक विषय बनता है, उस पर भी अंकुश लगा है। और बुलडोजर जहाँ जहाँ चला वहाँ पे लोगों को महसूस हुआ कि सरकार का भी इकबाल है। और इसी बुलडोजर की जीत ने यूपी में कई इतिहास बदल दिए।
1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी सत्ता में लौटी है। 1985 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वापसी की थी। नारायण दत्त तिवारी तब राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कभी सत्ता में किसी पार्टी की यहाँ वापसी नहीं हुई। बीजेपी की जीत के साथ एक और रिकॉर्ड ये बना है कि योगी राज्य के उन 4 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने सीएम रहते सत्ता में पार्टी की वापसी करवाई है। 1985 में एनडी तिवारी, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता और 1957 में संपूर्णानंद ऐसा कर चुके हैं। योगी यूपी के उन 3 मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वैसे तो यूपी में 21 लोग मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन योगी से पहले अखिलेश यादव और मायावती ही ऐसे 2 मुख्यमंत्री हुए जो राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। इस बुलडोजर विजय ने यूपी में एक और भ्रम को तोड़ दिया है और वो भ्रम ये था कि जो सीएम नोएडा जाता है वो हार जाता है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी पर अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्र की तनातनी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हार के डर से मोदी सरकार ने एमसीडी के चुनावों को टलवा दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। पंजाब में जीत की झाड़ू चलाने के बाद कुछ इस अंदाज में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर कहा, बीजेपी डर गई है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग से नगर निगम के चुनाव ही बहाने से टलवा दिए। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। आपकी लहर का जोर दिखा रहे इसी भरोसे पर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने भारी भारी सवाल पूछ डाले। जो खुशफहमी अरविंद केजरीवाल जी को है कि लहर उनकी है, उनसे कह दूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जो स्वयं बनारस में लोकसभा के चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं। दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बदलाव की और सुधार की जरूरत है और उस सुधार के चलते ही दिल्ली की सुधार को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को एक चिट्ठी केंद्र सरकार ने लिखी है। ना तो चुनाव टले हैं और ना ही चुनावों का बदलाव हुआ है। अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का, और बात बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली उस जीत की करेंगे जिसके मायने उसे 2024 तक लेकर जाएंगे। लेकिन बीजेपी को बम्पर जीत क्यों मिली, ये समझना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि जिस उत्तर प्रदेश के चुनाव का आधार दशकों तक सिर्फ जाति को माना गया, क्या वहां जाति पीछे छूट गई है और मोदी योगी के समीकरण आगे निकल गए हैं? आज हम भारत की बात में आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे मोदी और योगी के MY समीकरण ने उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी गणित को ध्वस्त कर दिया। मोदी 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 देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता, देखो देखो कौन आया, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे।
माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि स्त्रियां बीजेपी की जीत की सारथी बनी है और इस सारथी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ऐसी विजय दिलाई कि विरोधी धराशायी हो गए। 37 साल का इतिहास बदल गया जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दूसरी बार किसी सरकार ने वापसी की है। बहुत सारी बातें थी, तरह तरह के दावे थे, लेकिन 10 मार्च को जब नतीजे आए तो देश जान गया कि इस बार भी जीत की होली बीजेपी ने ही खेली है। योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजों की टैली में बीजेपी के आंकड़ों ने पढ़ना शुरू किया तो सीटों का रथ 270 के पार जाकर रुका। 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें अकेले बीजेपी को 255 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी अपनी लहर का दावा करने के बावजूद गठबंधन को 125 सीटें ही दिला पाई, जबकि कभी राज्य की बागडोर संभालने वाली बहन जी की बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और कांग्रेस का खाता 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया। नतीजों में चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हो, लेकिन उसके वोट शेयर में इजाफा हुआ है। पिछले चुनाव यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले थे, वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट हासिल हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये कमाल हुआ कैसे? क्या यूपी का चुनाव जाति पर हुआ या फिर वो हुआ जिसकी भनक किसी को नहीं लगी? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देते नजर आए जब वो यूपी में मिली भव्य जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने जाति के आधार पर चुनाव का विश्लेषण करने पर दुख जताया। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। दशकों से यही होता आया है कि चुनाव जात के आधार पर लड़े जाते रहे हैं। उम्मीदवारों को टिकट भी जात के आधार पर ही बांटा गया। लेकिन क्या 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जाति से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है? तो इस सवाल का जवाब इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जिस पार्क में झूले होते हैं वहाँ ये झूला जरूर होता है। इसे सी सॉ कहते हैं। चुनाव के दौरान तस्वीर कुछ ऐसी थी, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी और थी भी। हर चरण में कोई मजबूत लग रहा था तो कोई कमजोर, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि हर चरण में बीजेपी ही अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रही थी। लेकिन बीजेपी एसपी पर भारी क्यों पड़ी वो देखिए। दरअसल अखिलेश के MY समीकरण पर बीजेपी का MY समीकरण भारी पड़ गया। अखिलेश का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव और बीजेपी का MY यानी मोदी योगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी योगी के चेहरे पर ही यूपी की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता सौंप दी। दरअसल बीजेपी के MY के साथ मोदी योगी का MY काम कर रहा था। नहीं समझे तो इसे देखिए। बीजेपी के MY यानी मोदी योगी ने अखिलेश को चुनाव में हराया, और हराया इसलिए क्योंकि मोदी योगी महिला और योजना वाले समीकरण पर काम कर रहे थे, और इसी को हमने मोदी योगी के MY समीकरण का नाम दिया है।
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में इस बात को बार बार दोहराया कि महिलाओं ने बीजेपी को जीत के सिंहासन तक पहुंचाया है। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। लेकिन महिलाओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट क्यों दिया? दरअसल मोदी ने महिलाओं को सुरक्षा का भाव दिया, वो सुरक्षा जो बीजेपी पर महिलाओं के भरोसे की वजह बनी। सुरक्षा के इस भाव में भूख मिटाने का भरोसा था, सुरक्षा के इस भाव में अपराध मुक्त होने का भरोसा था, सुरक्षा के इस भाव में सशक्त होने का भरोसा था। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। एक बच्चा बहुत मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले थैले को साफ कर रहा है। ये थैला जब साफ होकर दूसरी तरफ पलटा जाता है तो इसमें मोदी के साथ सीएम योगी की तस्वीर दिखाई देती है। थैले पर लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब कल्पना कीजिए, जिस गरीब के लिए इस खाली थैले की इतनी कीमत हो सकती है, उसके लिए जब इस थैले में राशन भरकर आता होगा तो क्या अहमियत रखता होगा। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कोरोना महामारी के वक्त मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था। योगी सरकार ने उस राशन को डबल कर दिया। मोदी सरकार की इस योजना को राशन का डबल डोज नाम दिया गया। मोदी सरकार 5 किलो राशन मुहैया करा रही थी और योगी सरकार यूपी में हर महीने जरूरतमंद और कार्ड धारक गरीब लोगों को 10 किलो राशन दे रही थी, जिसमें चीनी, तेल और नमक जैसी चीजें भी शामिल थी। कोरोना के समय में सरकार की ओर से 15 करोड़ लोगों को 23 महीने राशन फ्री दिया गया। मोदी योगी की इस राशन योजना पर महिलाओं ने कहा कि मोदी योगी ने भूखे नहीं मरने दिया। ये था भूखे पेट तक अन्न पहुंचाने का कमाल कि कई सीटों पर संख्या में पुरुषों के मुकाबले कम होने के बावजूद महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। मोदी, मोदी, मोदी। राशन के बाद शासन की बात करते हैं। शासन यानी कि कानून व्यवस्था, वो मुद्दा जिसकी चर्चा करना बीजेपी किसी रैली में नहीं भूली। भारत माता की। आपको याद होगा इन लोगों के राशन माफिया, याद है ना राशन माफिया? ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे। डबल इंजन की सरकार ने इनके ये कारनामे भी देखे हैं, कारस्तानी भी देखी है, और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया, अलीगढ़ का ताला लगा दिया। महिलाओं को योगी सरकार में सुरक्षा का भाव मिला।
शुरुआत में योगी की एंटी रोमियो स्क्वाड की आलोचना हुई, लेकिन अपराध पर लगाम लगा। ये आंकड़े देखिए। बलात्कार की घटनाएं 2016 से लेकर 2020 तक 46% घटी। अपहरण के मामले 2016 से 2020 तक 23% घटे हैं। राशन और शासन का ही नतीजा है कि जिस पश्चिमी यूपी को बीजेपी के लिए चुनौती माना जा रहा था, किसानों की नाराजगी को चुनौती की वजह बताया जा रहा था, लेकिन तमाम तरह के अनुमान को गलत साबित करते हुए पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। और पश्चिमी यूपी में 136 में से 93 सीटें जीत ली। सिर्फ पश्चिमी यूपी क्यों, जिस पूर्वांचल को पिछड़ा माना जाता रहा, जहां जातियों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन किया, उस पूर्वांचल में भी बीजेपी 130 में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी की जीत का रथ आगे बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मोदी ने एजेंडा पहले से ही सेट कर दिया है। 3 साल पहले जब 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी बीजेपी मुख्यालय में भाषण देने आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है, कौन सी? अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब। भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। यानी 2019 में ही 2022 में जीत का एजेंडा मोदी ने तय कर दिया था और मोदी इसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। गरीबी से लोगों को निकाल रहे हैं और खुद गरीबी से निकालने वाली सरकार बनने की कोशिश में लगे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मोदी योगी की जोड़ी सियासत की आज की तारीख की सबसे सुपरहिट जोड़ी है और इसी सुपरहिट जोड़ी के दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नई पारी की तैयारी शुरू कर दी है। हम आपको याद दिला दें कि चुनावी कवरेज में एबीपी न्यूज ने हमेशा आपको आगे रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।